तारीख थी 16 दिसंबर 2023। एक 31 साल का व्यक्ति जिसका नाम नेस्टर था, वो यूएसए में एक हाईवे के ऊपर अपनी गाड़ी चला रहा था। वो टेक्सास के हाईवे पे था और उसने स्टीयरिंग बहुत जोर से पकड़ा हुआ था और गाड़ी को वो चलाए हुए वो सीधे हाईवे पे जा रहा था। और नेस्टर बहुत ही ज्यादा टेंशन में भी लग रहा था क्योंकि नेस्टर ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी और उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं उसे रास्ते में जाते हुए पुलिस वाले रुकवा ना ले, कहीं उसकी गाड़ी को रुकवा कर उससे पूछताछ ना करने लग जाए और उसको वो पकड़ कर जेल के अंदर ना डाल दे। इस वजह से वो बहुत ज्यादा टेंशन में था, लेकिन फिर भी वो बहुत तेजी से गाड़ी आगे की तरफ भगाए जा रहा था। उसे इस बात की जल्दी थी कि वो सीधा अपने घर पर पहुंचे और घर पर जाकर वो आराम से रेस्ट करे। और जो ये नेस्टर था, ये इस हाईवे पे काफी बार अपनी गाड़ी के साथ आ चुका था। इसको पता था कि इस हाईवे के ऊपर बहुत सारे पुलिस वाले जगह जगह पर नाके लगाए हुए खड़े होते हैं। वो सारी रात को यहाँ पर घूमते रहते हैं ताकि वो किसी ना किसी को पकड़ सके जो यहाँ पर ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है या फिर कोई और गलत काम कर रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा डरा हुआ था क्योंकि इसने अपने दोस्तों के साथ कुछ देर पहले ही ड्रिंक वगैरह की थी। और वहां से ड्रिंक करने के बाद ये अपनी गाड़ी उठाता है और वहां से सीधा अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन इसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी, लेकिन फिर भी इसे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी गाड़ी को अपने घर तक ले जा सकता हूं और इसी वजह से ये गाड़ी चलाता है और उस रोड पर ये सीधा जा रहा था। और इसे इस बात का भी डर था कि कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे तो मुझे यहाँ से कहीं डिपोर्ट ना कर दे, क्योंकि ये अमेरिका का नहीं था। इसलिए इसे ऐसा लग रहा था कि कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़कर मुझे डिपोर्ट ना कर दे, मुझे मेरे शहर में वापस से ना भेज दे। इसी बात का डर इसको खाए जा रहा था और यही टेंशन अब इसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। और ये अपनी गाड़ी को भगाए जा रहा था और साथ में ही ये एक कोक का कैन लिए हुए था। उस कोक के कैन को ये पी रहा था और बीच में जो कप होल्डर होता है उसके अंदर ये उस कैन को रखकर अपनी गाड़ी चलाने लग जाया करता और चलते चलते जब मन हुआ करता उसको उठाता और पीने लग जाया करता। और ऐसे ही करते करते इसको इतनी आदत हो चुकी थी कि ये बिना देखे ही उस कप होल्डर में अपनी कोक की कैन को रख दिया करता और उसी से ऐसे ही उठाकर पी लिया करता। अब जैसे जैसे ये गाड़ी से आगे बढ़ रहा था, इसने अपना कैन उठाया और पीकर ये जैसे ही उसे कप होल्डर में वापस से रखने लगा, वो थोड़ा सा छिलक गया। उसकी कोक उसके हाथ के ऊपर गिर गई क्योंकि वो कैन कप होल्डर के अंदर नहीं डला था। जिसके बाद ये कप होल्डर की तरफ देखता है, उस कैन को उठाकर वापस से उसके अंदर रख देता है और उस कप होल्डर की तरफ देखते हुए इसे सिर्फ 2-3 सेकंड ही हुए थे। इसने जैसे नीचे से ऊपर की तरफ अपनी नजर की, इसने देखा कि गाड़ी के बिल्कुल सामने एक हिरन खड़ी है। ये उसको देखकर बहुत ज्यादा हक्का बक्का हो गया। इसको कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। इसके हाथ पांव फूल चुके थे और इसके हाथ में अब ये नहीं था कि ये उस हिरन को बचा सके और इसने सीधा ही अपनी गाड़ी से उसे ठोक दिया और वो हिरन उछल कर इसके शीशे पर लगती है। जो सामने का इसका फ्रंट शीशा था उस पर लगकर वो इसकी गाड़ी से उछलकर पीछे की साइड जाकर गिर जाती है, ऐसा इसको लग रहा था। जिसके बाद ये वहां पर रुकता नहीं है क्योंकि इसको लग रहा था कि यहां पर मैंने एक एक्सीडेंट कर दिया है, कहीं पुलिस वाले मुझे पकड़ ना ले और मेरे को कोई अच्छी खासी पनिशमेंट ना दे दे, क्योंकि एक तो उसने ड्रिंक की हुई थी और ऊपर से उसने यहाँ पर ये गाड़ी ठोक दी। लेकिन ये अपनी गाड़ी चलाता रहता है और 500-600 मीटर दूर जाने के बाद ये अपनी गाड़ी को हाईवे के साइड में लगाता है और वहीं पर गाड़ी को रोककर ये अपने हाईवे पे पीछे की साइड देखता है कि वो हिरन वहीं पर है, उसके साथ क्या हुआ है। लेकिन जैसे इसने पीछे मुड़कर देखा, वहां पर हिरन था ही नहीं। अब इसको ऐसा लग रहा था कि शायद उस हिरन को ज्यादा चोट नहीं आई होगी और वो कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, जिसकी वजह से वो टकराने से यहाँ से उछलकर वो कहीं और भाग गया होगा। जिसके बाद ये ज्यादा टेंशन नहीं लेता है, अपनी गाड़ी को वापस से हाईवे पे चलाने लग जाता है। और इसके बाद ये वापस से अपनी गाड़ी की तरफ देखता है, गाड़ी को स्टार्ट करता है। गाड़ी वैसे तो इसकी बहुत ज्यादा डैमेज हो चुकी थी, इसका फ्रंट का जो शीशा था वो बिल्कुल ही चकनाचूर हो गया था। वैसे तो वो टूटा नहीं था, लेकिन वो देखने लायक बचा हुआ था। इसने अपनी गाड़ी को फिर से स्टार्ट किया, वो स्टार्ट हो गई और अपनी गाड़ी के साथ अब ये सीधे ही हाईवे पे आगे की तरफ बढ़ रहा था। और ये मन में यही सोचे जा रहा था कि अब इस टूटी हुई गाड़ी के साथ मुझे कोई भी पुलिस वाला ना देख ले। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाऊंगा। अगर कोई मुझे नहीं देखता तो मैं सीधा घर पर जाऊंगा, चुपचाप जाके सो जाऊंगा। सुबह उठकर मैं अपनी गाड़ी को उठाऊंगा और सीधा इसे ठीक करा लूंगा, किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। और यही सब कुछ सोचते सोचते ये गाड़ी को चलाया जा रहा था। लगभग 61 किलोमीटर दूर ये वहां से आ
चुका था। 61 किलोमीटर दूर आने के बाद अब इसकी गाड़ी में धुआं उठना शुरू हो गया। आगे इंजन से अब बाहर की तरफ धुआं निकलने लगा था और अब इसको भी बहुत ज्यादा टेंशन होने लगी थी, क्योंकि इतना दूर ये आ चुका था, घर अब इसका थोड़ी सी दूर ही था और अब ये गाड़ी भी इसे धोखा देने वाली थी। और अब नेस्टर यह भी सोचने लगा कि अगर मेरी गाड़ी से धुआं निकलता हुआ किसी पुलिस वाले ने देख लिया तो वो मुझे जरूर रोक लेंगे, या फिर किसी इंसान ने देख लिया तो भी वो पुलिस वालों के पास फोन कर देगा और मुझे रोक लिया जाएगा। इसलिए अब इसने डिसाइड कर लिया था कि ये अपनी गाड़ी को कुछ टाइम के लिए कहीं साइड में रोक देगा। अब जैसे जैसे ये आगे बढ़ रहा था, अब इसने अपनी गाड़ी को हाईवे से साइड में लगाया। वहां पर एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट था, उसके पार्किंग में जाकर ये अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है और गाड़ी को बंद कर देता है और थोड़ी देर वो गाड़ी के अंदर ही बैठा रहता है, जिसके बाद वो दोबारा से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करता है ताकि वो गाड़ी के साथ दोबारा से अपने घर पर जा सके। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी को स्टार्ट किया, उसके अंदर से वही धुआं दोबारा से निकलना शुरू हो गया। उसने वापस से अपनी गाड़ी को बंद कर दिया और फिर थोड़ी देर और वेट किया। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसने दोबारा से गाड़ी को स्टार्ट किया, अब की बार गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हुई, जिसकी वजह से अब ये और भी ज्यादा टेंशन में आ गया था, क्योंकि एक तो गाड़ी इसकी स्टार्ट नहीं हो रही और अब इसे घर भी जाना था। इसलिए अब इसने सोचा कि ये किसी टोइंग वैन को यहाँ पर बुला ले, जिससे ये अपनी गाड़ी को टो करवा के गैरेज तक ले जाए, जहाँ पर इसकी गाड़ी की मरम्मत की जाएगी। और यही सोच रहा था, जिसके बाद इसने अपना फोन उठाया, लेकिन इसके फोन की बैटरी डेड हो चुकी थी और इसका फोन भी अब बंद था। अब इसको कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या करे। जिसके बाद ये गाड़ी से बाहर निकलता है, इधर उधर देखता है और इसने देखा कि सामने जो रेस्टोरेंट है वो अभी तक खुला हुआ है। जिसके बाद ये अब रेस्टोरेंट की तरफ जाता है ताकि ये वहां से चार्जर ले सके और अपने फोन को ये चार्ज कर पाएगा। यही सोचकर अब ये रेस्टोरेंट के अंदर जाता है। उस काउंटर पर जो व्यक्ति बैठा था उसके पास जाकर ये उससे पूछता है, क्या आपके पास एक चार्जर मिलेगा? लेकिन जो वो व्यक्ति था उसने इसकी शक्ल की तरफ देखा। इसकी शक्ल को देखकर उसका चेहरा बिल्कुल उतर चुका था। वो एकदम से हैरान था, जैसे कि उसने किसी भूत को देख लिया हो, और उसने कहा कि हमारे पास कोई चार्जर नहीं है। जिसके बाद नेस्टर वापस से मुड़ता है, अपनी गाड़ी की तरफ जाता है। अब वो सोच रहा था कि शायद हो सकता है कि गाड़ी के अंदर ही उसे चार्जर वगैरह मिल जाएगा। जिसके बाद वो गाड़ी के अंदर ही चार्जर को ढूंढना शुरू कर देता है, लेकिन अंदर भी उसे गाड़ी के चार्जर नहीं मिलता। अब वो थक हार कर गाड़ी के अंदर बैठता है, दरवाजा बंद कर लेता है और गाड़ी की स्टीयरिंग पर अपना सर रखता है और वहीं पर वो सो जाता है। और लगभग 2 घंटे तक वो वहीं पर सोता रहता है। 2 घंटे के बाद किसी ने उसकी गाड़ी के शीशे पर नॉक किया। जैसे ही गाड़ी के शीशे पर नॉक हुआ, उसकी आंखें खुली। उसने धुंधली धुंधली आंखों से गाड़ी के बाहर देखा। उसने देखा कि एक पुलिस वाला है जो टॉर्च के साथ उसकी गाड़ी के अंदर देख रहा है। वो देखकर पुलिस वाले को बहुत ज्यादा घबरा गया था और जो पुलिस वाला उसके अंदर टॉर्च मार रहा था उसने नेस्टर की तरफ इशारा किया कि तुम अपनी गाड़ी के शीशे को नीचे करो। और फिर नेस्टर ने गाड़ी के शीशे को डाउन किया और वो कुछ बोल पाता पुलिस वाले से उससे पहले ही पुलिस वाले ने उससे कहा कि तुम गाड़ी से बाहर निकलो। जिसके बाद नेस्टर गाड़ी से बाहर आता है और पुलिस वाला भी नेस्टर की शक्ल देखकर बहुत ज्यादा हैरान था। वो भी चौंक गया था, जैसे कि इसने भी किसी भूत को देख लिया हो। अब पुलिस वाले ने नेस्टर से पूछना शुरू कर दिया कि आज रात तुमने क्या कांड कर दिया? तुम्हारी गाड़ी इतनी ज्यादा टूटी फूटी कैसे है? तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसकी वजह से तुम इतने ज्यादा घबराए हुए हो? और जो नेस्टर था अब बहुत ज्यादा घबरा चुका था। जिसके बाद उसने अब पुलिस वाले को बताना शुरू किया कि मैं ऐसे ऐसे हाईवे से आ रहा था, रास्ते में मुझे एक हिरन आ गया और मैंने उसको टक्कर मार दी। मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर हिरन मारने पर भी बहुत ज्यादा सख्त कानून है। मुझे जाकर इसी कंप्लेन करनी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था इस बारे में। सॉरी, मुझसे गलती हो गई। जो कुछ आप मुझे सजा देना चाहते हैं मैं उसके लिए तैयार हूँ। और अब जो नेस्टर था वो बहुत ही ज्यादा पैनिक करने लगा था। वो बहुत ज्यादा डर चुका था। वो अब एक्सप्लेन करने लगा था। बहुत जल्दी जल्दी वो उस पुलिस वाले को कुछ कुछ बताने लगा था। लेकिन तभी उस पुलिस वाले ने नेस्टर की तरफ इशारा किया और उसे कहा कि तुम चुप हो जाओ। अब इसके बाद पुलिस वाला अपनी टॉर्च को लेकर उस गाड़ी के चारों तरफ घूमने लगता है और अब वो पुलिस वाला उस गाड़ी के पैसेंजर सीट की तरफ जाता है और वहां पर जाकर उस गाड़ी की विंडो से टॉर्च मारकर अंदर की तरफ देखने लगता है। जैसे ही उसने अंदर देखा वो एकदम से घबरा गया। उसने अपनी वॉकी टॉकी निकाली और वो सीधा ही ये कहने लगा कि जल्दी से जल्दी मुझे बैकअप की जरूरत है, यहाँ पर मुझे बैकअप चाहिए। अब नेस्टर इस बात को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया कि ऐसा मैंने क्या गुनाह कर दिया जिसका ये इतना बड़ा बवाल कर रहे हैं। अब नेस्टर अपनी गाड़ी के पास जाता है। अब वो भी उस विंडो से अंदर की तरफ झांकता है और जैसे ही उसने अंदर की तरफ देखा वो भी बहुत ज्यादा घबरा गया। वो भी चिल्लाने लगा। उसको भी कुछ समझ नहीं आ रहा था।
और यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ था कि जब नेस्टर अपनी गाड़ी लेकर वहां से निकला था अपने दोस्तों के पास से, उस टाइम पर उसे लग रहा था कि उसने कम ड्रिंक की है और वो गाड़ी चला सकता है, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी और उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो गाड़ी को चला पाए। खुद ही चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल था उसके लिए, लेकिन वो उस टाइम पर गाड़ी चला रहा था। और गाड़ी चलाते चलाते उसने बताया कि उसके सामने जो हिरन आया था वहाँ पर कोई हिरन था ही नहीं, क्योंकि वो एक 45 साल का व्यक्ति था जिसका नाम टेरी था और वो अपने काम से कहीं जा रहा था, जिसको अब नेस्टर ने अपनी गाड़ी से ठोक दिया था। और इतनी भयानक तरीके से नेस्टर ने उस व्यक्ति को ठोका था कि वो उछलकर उसके फ्रंट शीशे को तोड़ता हुआ सीधा ही पैसेंजर सीट पर आकर गिर गया था और उसकी वहीं पर मौत हो चुकी थी। एक पैर उसका कटकर बाहर जहां पर उसका एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर गिर गया था और उस लाश को लेकर नेस्टर 61 किलोमीटर तक आ चुका था। 61 किलोमीटर दूर आने के बाद उसकी गाड़ी से धुआं निकला और उसने गाड़ी को एक रेस्टोरेंट के बाहर लगा दिया था। उसे अभी तक ये नहीं पता था कि उसकी गाड़ी में एक लाश है और उस लाश के साथ ये सफर कर रहा है। और इस रेस्टोरेंट के बाहर आने के बाद जैसे ही नेस्टर यहाँ से उठकर अंदर उस रेस्टोरेंट में उस काउंटर वाले आदमी से चार्जर मांगने गया था, वो इसलिए घबरा गया था क्योंकि नेस्टर पूरी तरह से ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा खून में लथपथ था, क्योंकि जिस आदमी को उसने टक्कर मारी थी और वो उछलकर उसकी गाड़ी के अंदर आके पड़ा। और जैसे ही वो उसके अंदर आकर पड़ा था उसकी लात भी कटकर आधी बाहर गिर गई थी और उसकी वजह से उसके शरीर पर सारे के सारे खून लगा हुआ था और इसी वजह से वो पुलिस वाला भी डर गया था। और इसके बाद नेस्टर उस रेस्टोरेंट से बाहर आता है, अपनी गाड़ी के अंदर बैठ जाता है, लेकिन जो वो काउंटर के ऊपर आदमी बैठा था उसने पुलिस वालों के पास फोन नहीं किया था, बल्कि वो तो बहुत ज्यादा डर चुका था। जिसके बाद जो नेस्टर बाहर आकर अपनी गाड़ी के अंदर बैठा, वहां पर किसी व्यक्ति ने नेस्टर को ऐसी हालत में देखा, जिसके बाद उसने पुलिस को वहां पर बुलाया था। अब पुलिस वाले वहां पर आते हैं, नेस्टर से बात करते हैं, उसे अरेस्ट करते हैं और अपने साथ पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं। और पुलिस स्टेशन में ले जाने के बाद उससे पूछताछ की गई, तब नेस्टर ने बताया कि उसे याद ही नहीं है कि उसने क्या कर दिया। वो इतनी ज्यादा उसने ड्रिंक की हुई थी कि वो बिल्कुल भी होश में था ही नहीं, उसे कुछ भी याद नहीं है कि उसने किसी आदमी को मार दिया है। और इसकी केस की अभी तक ट्रायल नहीं स्टार्ट हुई है क्योंकि ये हाल ही का केस है, और अगर इस केस में आगे कुछ भी होता है, इसको क्या सजा मिलेगी या फिर कुछ और भी चीज इसके सामने निकल कर आती है, तो मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।